Hello बच्चों, let's read the question. The question is a telescope system consists of two glass balls with radii r1 equals to 5 centimeter and r2 equals to 1 centimeter. What are the distance between the center of the balls and the magnification of the system if the bigger ball serves as an objective? अगर बड़ी वाली बॉल जो है वो ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव कर रही है तो दोनों बॉल्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है और मैग्निफिकेशन हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि हम टेलीस्कोप में दो लेंस यूज करते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसका अपर्चर बड़ा होता है और एक आपका आईपीस होता है जिसका अपर्चर आपका छोटा होता है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की जगह हमने बॉल ले ली है। ये फर्स्ट बॉल हो गई हमारे पास जो साइज में बड़ी है और ये आपके पास सेकेंड बॉल हो गई जो साइज में आपके पास छोटी है, जो आईपीस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ये बॉल जो है वो किस तरह से ट्रीट करेंगी, ये स्फेरिकल लेंस की तरह ट्रीट करेंगी। बॉल जो होंगी वो बेसिकली हमारी क्या होंगी, स्फेरिकल लेंस होगा। और इस स्फेरी लेंस की जो थिकनेस होगी वो हमारे पास 2r के बराबर हो जाएगी, इधर से रेडियस ऑफ कर्वेचर और इधर से रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए जो थिकनेस हो जाएगी वो 2r1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि अगर मैं फर्स्ट बॉल ले लूं और सेकंड बॉल ले लूं तो इसकी पावर हमने मान ली है कि 5 है और इसकी पावर या 5 डैश मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियली मैंने इसकी पावर जो है वो मैंने मान ली है कि इसकी फर्स्ट बॉल की जो पावर है ऑप्टिकल पावर वो 5 डैश है और सेकंड बॉल की 5 डबल डैश है। और हम जानते हैं कि जो पावर होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ डायोप्टर में। और फोकल लेंस मेकर फॉर्मूला हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है दैट इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 या आप n-1 लिख सकते हैं। n जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो 5 डैश की जो वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट बॉल के लिए वो कितनी हो जाएगी, n-1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया r1 होगा। और 5 डबल डैश जब हम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा n-1 और ये माइनस का r1 आएगा इसके लिए, तो ये भी सेम आएगा n-1/r1 के बराबर आएगा। ठीक है, सेकेंड बॉल के लिए जो ऑप्टिकल पावर आएगी वो फर्स्ट बॉल के बराबर ही आएगी। ठीक है, इसकी n-1/r1 हो जाएगी क्योंकि इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1 माइनस n अपॉन माइनस ऑफ r1 लिखेंगे जिसको मैं n-1/r1 लिख सकती हूँ। तो सेम दोनों की ऑप्टिकल पावर आ गई है हमारे पास। ठीक है, और हम बॉल को ट्रीट कर रहे हैं एक स्फेरिकल लेंस की तरह जिसका थिकनेस 2r1 होगा। तो अब अगर मैं इस स्फेयर की पावर लिखना चाहूँ 5, जो किसके बराबर आ जाएगी, 5 डैश माइनस 2r1 5 डैश 5 डबल डैश अपॉन n। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2n-1 क्योंकि 5 डैश 5 डैश की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू अगर मैं रख दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा 2n-1 अपॉन n r1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, फर्स्ट बॉल की ऑप्टिकल पावर आ गई है। सिमिलरली मैं सेकंड बॉल की निकाल लूं इसी तरह से 5 क्योंकि बॉल को हम स्फेरिकल लेंस मान रहे हैं जिसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, 2r1 है। तो 5 भी सेम आ जाएगा 2n-1 अपॉन n/r2 सिंपली। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, यहाँ पर ये r2। ठीक है, सेकेंड बॉल के लिए तो ये हमारे पास 5 और 5 की वैल्यू आ गई, मतलब दोनों लेंस की ऑप्टिकल पावर आ गई है। अब इन दोनों लेंस के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो पूरे सिस्टम की जो टोटल पावर होती है वो हम किस तरह से देते हैं, 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 5 माइनस डी 5 ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है पूरे सिस्टम का, ऑप्टिकल पावर निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर कोई सिस्टम दो लेंसेज से मिलकर बना है तो उस सिस्टम की टोटल पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 5 माइनस डी 5 जहां पर डी क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो देखो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2n-1 अपॉन n/r1, ये वैल्यू हो गई है, प्लस 5 की वैल्यू 2n-1 अपॉन n/r2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू रखेंगे और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो ये तो 4 हो जाएगा, 4d(n-1) का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपके पास n² r1 r2। बेसिकली मैंने क्या किया है, 5 और 5 की वैल्यू पुट कर दी है। इसको अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 ना दे दूं तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से मैंने 5 और 5 की जो वैल्यू है वो हमने इसमें पुट कर दी है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2n-1 अपॉन
एन R1 R2, ये मैंने ले लिया कॉमन। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, R1 प्लस R2 माइनस 2D n-1 अपॉन एन, ये हमारे पास बचा है। अब ये पूरा सिस्टम जो है वो हमें किसकी तरह बिहेव कर रहा है, टेलीस्कोप की तरह। और हम जानते हैं कि टेलीस्कोप के लिए जो ऑप्टिकल पावर होती है सिस्टम की वो 0 के बराबर होती है। अगर हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप की, तो किसी भी टेलीस्कोप के लिए जो ऑप्टिकल पावर होती है फाई, वो हमारी 0 के बराबर होती है। तो जो नेट पावर है इसको मैं 0 के बराबर कर दूं। 0 को जब इक्वेट करूंगी तो देखो ये वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2n-1 अपॉन एन R1 R2 जो होगा वो तो नॉन जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2, ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2D n-1 अपॉन एन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू निकालूं तो d मेरा कितना हो जाएगा, n R1 प्लस R2 अपॉन 2n-1। अब सबकी वैल्यू हमें पता है, n हमें पता है ग्लास के लिए कितना होता है 1.5 होता है, रेडियाई की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। हम सेंटीमीटर में d की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, 5 प्लस 1 अपॉन 2 1.5 माइनस 1, ये सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो d मेरे पास आता है 9 सेंटीमीटर। ये तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई है। अब पूरे ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर जो है वो d है। जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया था उसका जो डायमीटर था हमारे पास वो 2r हमने माना था, जो कि d है। इसका डायमीटर जो d है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो 2r के बराबर था। और आईपीस के लिए जो d था वो 2r1 के बराबर था। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूं, मैग्निफिकेशन को मैं m से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन डायमीटर ऑफ आईपीस। तो कैपिटल D 2r1 के बराबर था अपॉन, और आईपी ये 2r1 के बराबर हो जाएगा और ये 2r2 के बराबर हो जाएगा, आईपीस वाला जो सेकंड वाला था। ये हमने दो लेंस माने थे ना, इसका हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 था, इसका r2 था, इसका डायमीटर 2r1 के बराबर हो जाएगा, d इक्वल्स टू 2r1। और इसका डायमीटर d स्मॉल d मान लेते हैं, वो 2r2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो 2r1 अपॉन 2r2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा मैग्निफिकेशन जो आ गया है वो कितना आ गया है, 5 के बराबर आ गया है। और हमारी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ गई है, 9 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए हैं, आंसर्स हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।